वाशी येथील जैन तेरापंथ समाजाने पंचतारांकित हॉटेलसारख्या उत्तम सुविधा आणि सुसज्ज असलेल्या कम्युनिटी सेंटर तयार केले आहे. वास्तविक हे जैन धर्माच्या धार्मिक, सामाजिक आणि आध्यात्मिक कार्यासाठी बांधले गेले आहेत, जेणेकरून नवीन पिढीला संस्कार आणि परंपरेशी जोडता येईल. पण इतर समाजासाठी ते उदाहरण ठरत आहे. भिक्षू महाश्रमण फाउंडेशन संचालित या कम्युनिटी सेंटरमध्ये प्रेक्षा, ध्यानधारणा, धार्मिक समारंभ, कार्यशाळा यासह अनेक नियमित कार्यक्रम आयोजित केले जातील, जे जैन धर्माची श्रद्धा वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरतील. हे जैन समाजाचे आधुनिक सेवा सुविधा असलेले जैन समाज केंद्र आहे, जे नवी मुंबई वाशीमध्ये दिसत आहे. भिक्षू महाश्रमण फाउंडेशन असे या इमारतीचे नाव आहे. सुंदर स्थापत्यकलेच्या मधोमध धार्मिक नेत्यांच्या प्रकाशित पुतळा इमारतीचे सौंदर्य आणि भक्तीची भावना दोन्ही द्विगुणित करत आहेत. भिंतीवर आध्यात्मिक चेतना देणारे चित्र, छतावर लखलखणारे झुंबर आणि दारावरचे सोनेरी नक्षीकाम सौंदर्यात भर घालते. जैन संप्रदायाच्या धार्मिक, सामाजिक आणि आध्यात्मिक उपक्रमांचा विस्तार करण्यासाठी ही इमारत बांधली असल्याने भिक्षू महाश्रमण फाउंडेशनचे अध्यक्ष ललित जैन, सरचिटणीस बाबूलाल बाफना आणि खजिनदार ललित बोहरा सांगतात, नव्या पिढीला जैन धर्मातील कर्मकांड आणि परंपरेची माहिती सुद्धा यामधून मिळणार आहे. पिछले 3.5 साल से जमीन से लेके ये कार्य चालू किया था, तो धीरे धीरे जैसा फंड वासी वालों की तरफ से होता गया वैसा वैसा हमने पूरा एफएसए यूज करके इसको हम 5 माले तक बनाया। इसमें हम धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक गतिविधि, जैसे कोई इलाज के लिए गांव से आया है, उसको ठहरने के लिए व्यवस्था नहीं है, उन लोगों को यहाँ पे वो होटल नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको हम यहाँ रुकाएंगे। गांव से बच्चे पढ़ने को आते हैं, लड़के लड़कियां, उनको रुकने के लिए समझो वो अफोर्ड नहीं, उच्च शिक्षा के लिए आते हैं, तो उनको हम यहाँ ठहरने के लिए और बाकी हमारे साधु साध्वी समय समय पर आते रहते हैं। बारिश में 4 महीना चातुर्मास और धार्मिक गतिविधियां महिला मंडल की, कन्या मंडल की, युवक परिषद की और युवक बच्चों की, ज्ञानशाला के बच्चे जो शुरू से संस्कार मिले उनको, और समाज के लिए, पूरे जैन समाज के लिए और वासी वालों के लिए भवन का उपयोग है। धार्मिक गतिविधियों हम लोग वही उद्देश्य से इसको हमने पूर्ण किया है कार्य को, और समय में 3 साल। अभी जैसे जैसे जैन समुदाय का ये इसमें फाइनेंशियल और जैसे जैसे ग्रोथ हुआ, तो लोगों को लगा अपने भवन की आवश्यकता है, और हम लोग को हर चीज के लिए, हम तो आगे भी ये सोच रहे कि एजुकेशन के मामले में और भी ये इलाज के लिए जो भी है आगे हम लोग और इसमें आगे बढ़े। ये शुरुआत है हमारे लिए, और आगे हम और भी ऊंचे बड़े से बड़े कार्य कर पाए, समाज को अच्छा कुछ दे पाए। हमको ये नई मुंबई ने बहुत कुछ ग्रोथ दिया है, तो रिटर्न हम उसके लिए समाज को और क्या दे पाए, उसके लिए हम कोशिश करेंगे, और आगे भविष्य में और भी हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली तो हम और भी करते रहेंगे। लोगों का सहयोग पूरा मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। वो बोल रहे हैं और प्रोजेक्ट लाओ, आप कोई भी स्कूल का, कॉलेज का, हॉस्पिटल का, जो भी लाओगे, तन मन धन से सब लोग तैयार है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, वासी वालों को, जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे और हर तरह से मेरे को सपोर्ट किया, उसके लिए धन्यवाद सर। एक्चुअली इस संस्था का हमारा नाम है भिक्षु महाश्रमण फाउंडेशन, और पहले तो मैं ये आपको थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहता हूँ भिक्षु महाश्रमण क्यों नाम रखा गया। हम जैन तेरापंथ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। जैन तेरापंथ के हमारे पहले आद्य प्रवर्तक, हमारे प्रथम आचार्य भिक्षु रहे, और अभी वर्तमान में उनकी यशस्वी आचार्य परंपरा चलते हुए फिलहाल 11वें जो आचार्य है, आचार्य महाश्रमण, उन दोनों की बातों को ध्यान में रखते हुए हमने भिक्षु महाश्रमण फाउंडेशन रखा है। भिक्षु महाश्रमण फाउंडेशन जैन तेरापंथ समाज से बिलोंग करता है, और मैं आपको थोड़ी सी संक्षिप्त ये भी जानकारी देना चाहता हूँ। पिछले जैसे 1975 में इस नवी मुंबई का निर्माण हुआ, उसके बाद में लगातार यहाँ पर लोगों का जिस तरह से आवागमन हुआ, उसी श्रृंखला में तेरापंथ, जैन तेरापंथ समाज के लोग भी आए, आजीविका अर्थोपार्जन के लिए यहाँ आए। अर्थोपार्जन की और इस भूमि ने, उर्वरा भूमि ने सब लोगों को, मैं समझता हूँ पूरे जितने लोग यहाँ आए, बहुत कुछ दिया, हमको भी बहुत कुछ दिया। परिवार क्रमशः बढ़ते गए, परिवारों की संख्या बढ़ती गई। यूं तो हमारे कम्युनिटी हॉल पहले है, सामुदायिक भवन, लेकिन वो जो जो संख्या बढ़ती गई त्यों त्यों हमें लगा ये कम होता जा रहा है, और उन पिछले जो भवन है
उसमें हमारी युवा पीढ़ी हमसे जुड़ नहीं पा रही थी और हम चाह के भी कुछ अच्छी गतिविधियों को अंजाम नहीं दे पा रहे थे। इसके लिए इसकी हमें आवश्यकता पड़ी और हमने इसका निर्माण किया। सर ऐसा है कि यहाँ पे ये तल मंजिल है, बेसमेंट है, उसके ऊपर 5 मंजिल तक हमारे कमरे हैं और छठे मंजिल पर रूफ टॉप है। बेसिकली हमने 40 रूम बनाए, 3 बैंक्वेट हॉल बनाए। बैंक्वेट हॉल का नाम नहीं दूंगा लेकिन बल्कि उनको ऐसा हॉल बनाया है जो हमारे बच्चों के काम आ सके। मूलतः शिक्षा के मूल उद्देश्य से प्रेरित होकर हमने ये काम किया है। क्यों क्या कि हमारे बच्चे बहुत ऑल ओवर इंडिया में हमारे करीब 4 लाख की पॉपुलेशन है। दूर सुदूर गांवों से जब यहाँ आते हैं मुंबई में उच्च शिक्षा के लिए तो उन्हें शायद जगह का बहुत अभाव रहता है और वो अपने आप के उसमें पूरा नहीं कर पाते। तो हम लोगों ने ये सोचा क्यों ना जब हमारे बच्चे यहाँ आए तो हम उनको एक अच्छी शिक्षा के लिए एक अच्छा वातावरण दें और यहाँ पर उसी को ध्यान में रखते हुए हमने 36 रूम बनाए हैं, 3 बैंक्वेट हॉल है, सब में टॉयलेट बाथरूम की सारी आधुनिक सुविधाओं से युक्त है और कहीं उसको यहाँ आके घर जैसा अपनत्व का महसूस हो, इस बात का भी हमने बहुत विशेष ध्यान रखा है। सर ऐसा है, हम जैन लोग हैं, हमारा एक चातुर्मास हुआ करता है, आप जिसके बारे में सबको जानकारी है। 4 महीने हमारे साधु साध्वी एक स्थान पर रहकर धर्म की आध्यात्मिक प्रेरणा देते हैं और उसको उद्देश्य में रखते हुए हमारे यहाँ लगभग 1000 लोग हैं, तो 1000 लोगों को बैठने के उद्देश्य 4 महीने यहाँ चातुर्मास होगा। संत महात्मा यहाँ पधारेंगे, विराजेंगे और उनके लगातार प्रवचनों से समाज को नई दिशा देते हैं। और विशेषकर हमने जो आज की युवा पीढ़ी संस्कृति और संस्कारों से दूर होती जा रही है, उसका हमने बहुत विशेष ध्यान रखा है। उनको हमारे नजदीक लाने के लिए हमने इन कार्यक्रम की भविष्य की रूपरेखा अच्छे से तैयार हो, इसका भी हमने बहुत विशेष ध्यान रखा है। और आजकल महिलाओं का सशक्तिकरण का भी बड़ा काम चल रहा है, तो क्यों नहीं हमारी महिलाओं को, हमारी बालिकाओं को, कन्याओं को हम अच्छी शिक्षा दें, कहीं एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ वो भटक ना जाए, मूल संस्कृति और संस्कारों से भटक नहीं जाए, इसलिए भी हमने उनका विशेष ध्यान रखा है। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा प्रश्न दिया। ये केवल एक संप्रदाय विशेष के लिए नहीं होगा, ये भी मैं आपकी बात बहुत, क्योंकि जैन समुदाय एक बहुत उदार मना समाज माना जाता है, यद्यपि बहुत अल्पसंख्यक है, लेकिन इसकी उदार मना की भावनाएं बहुत रहती है। यहाँ पे जनोपयोगी, समाज उपयोगी और जन समझने के लिए भी कई गतिविधियां चालू करेंगे। पहली बात तो हम एक प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से, जो हमारे आचार्य महाप्रज्ञ ने प्रेक्षा ध्यान आचार्य भगवान महावीर की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जो चालू किया था एक मेडिटेशन, उस मेडिटेशन को नियमित रूप से हम प्रातः यहाँ पे आयोजित करेंगे, जिसमें कोई जाति संप्रदाय विशेष का व्यक्ति उसमें भाग ले सकता है। और इसमें और भी कई हमारी उपयोगी जैसे है, कई हम एक मेडिकल कैंप करेंगे समाज के लोगों के लिए, अंतिम तबके लोगों के लिए एक एक उनको स्वास्थ्य की जांच करवाएंगे, उनको अच्छी से अच्छी कैसे सुविधाएं दे सके, उसका भाई हमने बहुत ध्यान रखा है। और हमारा एक यह भी प्रोग्राम है कि भाई अगर कोई एक छोटा सा डिस्पेंसरी नियमित रूप से चले, जो हर यहाँ के इस क्षेत्र के लोगों को बहुत फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट या नॉमिनल प्राइस में हम उनको बहुत कम माध्यम से उनको वो भी देने का प्रयास करें। श्रीमान जी ऐसा है कि यहाँ शादी विवाह का हमारा कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है। केवल अगर कोई ये कम्युनिटी का कोई आए और कहे कि केवल हम शादी विवाह के लिए नहीं है, ये सामुदायिक भवन है जिसे हम कम्युनिटी सेंटर कहते हैं, समाज के उपयोगी आएगा। हमारा इसमें कोई ये उद्देश्य नहीं कि हम इसमें अर्थोपार्जन करके लोगों को पैसा कमाए या शादी ब्याह के लिए लोगों के लिए दिए, ऐसी हमारी कोई अभी योजनाएं नहीं है। मैं समाज के लिए ही संदेश देना चाहूंगा कि प्रत्येक समाज को अपने देश के प्रति, विशेषकर अपने समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। अगर हम हमारे समाज के प्रति उत्तरदायित्व को समझते हैं तो निश्चित रूप से हम देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं। सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, एक इस मूल मंत्र को हमारे आचार्य तुलसी ने दिया, उस मूल मंत्र को लेकर हम चलते हैं। पहले व्यक्ति स्वयं सुधरे, अपने परिवार को सुधारे, समाज को सुधारे, तो हमारा राष्ट्र स्वयं सुधरेगा और सब लोगों को, सब समाज के लोगों को आगे आकर
अपने समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए, अपने देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। धन्यवाद।